2018 में चीनी की 50 किलो बैग की कीमत 2600 रुपये थी, जो अगस्त 2021 के अख्ताम तक 5000 तक पहुंच गई है। 5000 जब से गवर्नमेंट संभाली है उससे आधा से ज़्यादा का फ़र्क पड़ गया है। और इसी तरह चीनी की खुर्दा कीमत अगस्त 2018 में 60 रुपये थी पर किलो, जो बढ़कर बल्कि अब बढ़ के नहीं, बड़े अरसे की बढ़ी हुई है, 110 रुपये किलो तक हो चुकी है। अगस्त 2018 में आटे की 20 किलो थैले की कीमत 740 रुपये थी, जो अब अगस्त 2021 इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में बढ़कर 740 से 1150 रुपये हो चुकी है। जो प्राइम मिनिस्टर और जो हुकूमत जो है वो इतनी ज़्यादा बैड गवर्नेंस पे हों कि वो महंगाई पे काबू ना पा सकें, वो माफियाज़ को हाथ ना डाल सकें, वहाँ पे वो इलेक्शन हारेंगे, जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पंजाब कंटोनमेंट के इलेक्शन में हमने देखा, हमने आवाम से राय जानने की कोशिश की है कि उनको कैसा फील हो रहा है इमरान खान साहब एज़ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। और इस वक्त जो पेट्रोल की मसनूआती कीमतें एकदम 5 रुपये बढ़ी हैं, ऑलरेडी 118 थी, तो उस पर आवाम ने क्या कहा, पहले लाहौर की राय सुनते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਏ ਜਾਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਲੇ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇ। ਕਾਹਦੀ ਘੁੰਮਤ ਚਲਾਓ, चिड़िया घर ना चलाओ। खान साहब को गलती होगी वोट दे के, महंगाई इतनी कही जा रहा है, गरीब आदमी क्या करे, रोटी खानी मुश्किल हो गई है। आप आए थे हमारे साथ तब्दीली लेके आने, क्या तब्दीली है? पेट्रोल बहुत महंगा, बहुत ज्यादा कर रही हुकूमत। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ। 20,000 तनख्वाह हैगी, वो किहड़ी चीज़ पूरी करेगा? पेट्रोल महंगा, पेट्रोल ना फिर हर चीज़ बढ़ती है। वो खुदा दा खौफ कर ले अल्लाह दे बंदिया। वो तो कहता सी जी मैं हर चीज़ सस्ती कर देंगे, चंगी सस्ती कर रहे साडे नाल। अल्लाह दा नाम मनो जी, सारी जान छੱਡ दो। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਫਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ। हाँ जी माफी दे दिओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਘਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਕਮਾਣਾ, ਡੇਲੀ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। कोई रहम खा लो, गरीबां ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸਿਰਫ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 200 ਚ ਗੁਜਰਾਵਾਲੀ ਚ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ ਪਿਆ। एडी ज़ालिम हुकूमत निकली, इन्हें गरीबों का जूस भी पी ले। ये हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं कि खान साहब एक दफ़े 100 रुपये इकट्ठा महंगा कर दें पेट्रोल, और जो भी है हमारी जो ना वो सबकी कह रहे जाग पड़े और इकट्ठी सड़कों पे निकल आए, और फिर ये तब्दीली है ना जिसको वापस। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद अहले कराची की राय भी सुन लीजिए। ये पागल बना रही है आवाम को, हर चीज़ महंगी कर दी है। 20-25 हज़ार वाला बंदा क्या करेगा? इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको जब रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा देते हैं, बिजली पे पैसे बढ़ा देते हैं। तो तब्दीली इसी को तो कहते हैं, इसी तरह पिस के मर जाएगा इंसान, गरीब आदमी, और क्या हो। बेड़ा गर्क कर दिया सर। हम लोगों के लिए परेशानी बढ़ी जा रही है, सैलरी तो बढ़ती नहीं है, मुश्किल हो गया गुजारा करना हमारा। आवाम बिल्कुल परेशान हो गई है महंगाई से। पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है। हम पूरा राशन जो है 7,000 रुपये का डलवाता था, अभी 20,000 रुपये में भी नहीं आ रहे। बोल रहे तब्दीली आएगी, ये तब्दीली है, बेरोजगार कर दिया, ना पानी है ना कुछ है। इन्होंने ये पाकिस्तान दिया है कि गरीब का खाल उतर रही है, भूखे मर रहे थे। सर ये गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, लोग कितना परेशान है, कारोबार नहीं है, जॉबलेस हैं। किस तरीके से पूरा कर रहे हैं तो अल्लाह जानता है। ऐसे गरीब लोग मरते रहेंगे। इस हुकूमत का जो है ना बहुत ही आवाम को जो है ना तबाह कर दिया। हुकूमत से तो उम्मीद रखना, बांझ औरत से बच्चे देने की उम्मीद रखना। होशरुबा महंगाई के ऊपर अवाम जो है सराब एहतजाज है। इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को, अली नवाज़ ऐवान साहब की हुकूमत को जालिम हुकूमत कह रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कल की जाती आज जाए। हमने आपको लाहौर के व्यूज़ भी सुनाए, हमने कराची के व्यूज़ भी सुनाए। वैसे तो पाकिस्तान के और शहरों की भी वक्त की लेकिन किल्लत है, लेकिन लगभग यही मसला है, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ किराए बढ़ेंगे, बाकी अशिया बढ़ेगी। जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट पे आ रही हैं, ख्वाह वो चीनी है, सब्ज़ी है, आटा है, वो ट्रकों पे आ रही हैं, लॉरीज, वो सब बढ़ जाएंगे। और ये अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में। और उसका रिएक्शन पंजाब कंटोनमेंट के इलेक्शन देखने में आया, जिसमें हुकूमत को जो है बदतरीन शिकस्त हुई। वो 3rd नंबर पर है, इंडिपेंडेंट से भी नीचे। वैसे अली नवाज़ ऐवान साहब मौजूद हैं, मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं। अली नवाज़ ऐवान साहब, जब पहले पेट्रोल बढ़ता था तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, वो क्या कहा करते थे, आपको बताया था, उनके ट्वीट्स मेरे सामने मौजूद हैं। इमरान खान ने इस हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को शर्म दिलाते हुए ये लाजमी कहा कि एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉप्ड अ पेट्रोल बम ऑन द पुअर नेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2018।
Instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses, this time with a big price increase in petroleum product prices. शोमे किस्मत है कि इस वक्त इमरान खान साहब ये जो शर्म दिला रहे हैं, ये पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर टोटली सादिक होता है, जो उस वक्त प्राइम इमरान खान ने कहा जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे. उन्होंने ये भी कहा, अगेन गवर्नमेंट चूजेस टू टारगेट द masses by adding to their burden of taxes with the latest petroleum products price hike. Shameful how government refuses to collect taxes from the powerful, allows Sharif and others of their like to continue draining national resources through money laundering. अली नवाज अमान साहब, उस वक्त के इमरान खान, आज के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आपकी गवर्नमेंट पे कड़ी तनकीद कर रहे हैं इस महंगाई और इस पेट्रोलियम की हाइक को देखते हुए. अच्छा उस्ताद साहब, आपने जितनी मेहनत की इमरान खान साहब की ट्वीट निकालने में, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेते और उस वक्त के जो आपकी पेट्रोल प्राइसेस थी उसको भी निकाल लेते. उस वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस थी, नून लीग ने अपने दौर में 5 साल में बोनेंजा एंजॉय किया, ऑयल बोनेंजा जिसको कहते हैं, कि जो ऑयल प्राइसेस पर बैरल 35 से 40 से 45 तक जाती थी और इसके दरमियान वो रहती थी. तहरीक इंसाफ की जब से गवर्नमेंट आई है, इस वक्त जो इंटरनेशनली पर बैरल रेट है वो $75 से $80 के दरमियान मूव कर रहा हुआ. हाँ, आपको बिल्कुल इस पर भी मेहनत थोड़ी सी कामरान भाई करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप अच्छे खासे, मतलब अब लेक्चरर रहे हैं आप, तो मेरा ख्याल है आपका थोड़ा सा इसमें फीडबैक भी होएगा कि आप ये देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जब से आई है उस वक्त सेल टैक्स कितना था और जो नून लीग के दौर में वो सेल टैक्स कितना था. मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए था कि उस वक्त कितनी पेट्रोलियम लेवी थी और आज कितनी पेट्रोलियम लेवी है. मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने होमवर्क नहीं किया हुआ तो इस वक्त जो उस ज़माने में 17% सेल टैक्स चार्ज होता था, आज 10% सेल टैक्स चार्ज हो रहा है. उस वक्त जो पेट्रोलियम लेवी 15 रुपये चार्ज होती थी, आज 5 रुपये. जो गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से मैक्सिमम रिलीफ दे रही है अपने लोगों को. पर इंटरनेशनली अगर पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और उस वक्त से जब आप खान साहब की ट्वीट जिस पे आपने बहुत मेहनत की उस्ताद मोहतरम, अगर उस वक्त देख लेते तो उस वक्त जो पेट्रोलियम प्राइसेस थे और आज की जो पेट्रोलियम प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि उस वक्त जो फाइनेंशियली फ़ायदा हुआ था पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व्स के अंदर, के $7 अरब का फ़ायदा हुआ था, कि इतनी प्राइसेस नीचे थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ओपेक प्राइसेस इतनी नीचे थी. बट क्योंकि हमने तो सिर्फ तनकीद करनी होती है और तनकीद बराए तनकीद करनी होती है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते. बात हो गई आपकी. इस वक्त कल ब्लूमबर्ग की एक अगर ट्वीट देखें, ब्लूमबर्ग की एक ट्वीट देखें कि 10% स्टॉक मार्केट जो स्टॉक कमोडिटी के अंदर 10 साल की सबसे ज़्यादा रीच है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इंडेक्स 60% से नीचे था, जो इस वक्त 97% है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है. दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर की तरफ है, सप्लाई चेन्स हिट हुई हैं. इससे मैं आपको एक और मिसाल देता हूं. आपकी बात पूरी होगी, टाइम वक्त ज़्यादा हो गया, बाकी कोई बात करनी है पर मेट्रिक टन. आपकी बात हो गई, अब मैं जरा बात पर मेट्रिक टन. मैं तो मेहनत करूंगा. एक आखिरी जुमला उस्ताद मोहतरम, आखिरी जुमला सर, मेहरबानी हमेशा मेरे पे करते हैं. जी सर, आप बताइए खुल के. $550 पर मेट्रिक टन था पाम ऑयल जब हमारी गवर्नमेंट आई थी. इस वक्त $1200 पर मेट्रिक टन है. तो आप इस आगे डबल 200% ज्यादा है. तो हम उसके ऊपर जो उससे अगेंस्ट अगर आप थोड़ी वर्किंग करते हो, आपको पता चलता कि वो जितना बड़ी है उस प्राइस से क्या पाकिस्तान में बड़ी है. नहीं. अच्छा भाई, आपका काम, आपकी बात हो गई गवर्नमेंट की तरफ. अच्छा सर, मैं तो ज्यादा मेहनत कर लूंगा. ऑब्वियसली मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए. अली नवाज अमान भाई, कोई ऐसा मसला नहीं, थोड़ी आप भी मेहनत कर लें.